हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी पार्ट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। नहीं तो आई बटन पे दिया गया है, तो वहाँ से ज्योग्राफी पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यह याद रखिएगा कि समुद्र का जो पानी है वो दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ता है और गिरता है, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। दोस्तों, ज्वार भाटा उसे कहते हैं जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जल निकायों की सतह के ऊपर उठने और गिरने की चक्र की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है कनाडा देश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र है जो कि कुल 8 देशों को कवर करता है। वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भूमि में जल की रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अंतः स्पंदन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, अंतः स्पंदन उसे कहते हैं जब जब सतही यानी कि भूमि का जल मिट्टी में प्रवेश करता है, उसे अंतः स्पंदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और अंडेष्टिक है। तो वो है दोस्तों महाद्वीपीय भूपट्टी। देखिए, महाद्वीपीय भूपट्टी पृथ्वी के स्थल मंडल की सबसे बाहरी परत और ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट से बनी है। दोस्तों, महाद्वीपीय भूपट्टी है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिका की भरपूर मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि उस कारण की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही है। ठीक है, ये है जो कि समुद्री लवणता को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, वाष्पीकरण और वर्षा की दर, पवन और समुद्र में बहने वाली ताजे पानी की मात्रा, ये तीनों है जो कि समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। तो देखिए, समुद्र के सबसे उथले हिस्सा है दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ। इसका ऑप्शन में डी सही आंसर होगा। देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ है जो कि समुद्र का वह उथला हिस्सा है जो तट के पास और समुद्र के नीचे डूबा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। तो वह है दोस्तों रसातल का मैदान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और रसातल का मैदान दोस्तों विश्व में सबसे समतल और चिकना महासागरीय परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर संबंधित है। तो दोस्तों, रिंग ऑफ फायर है जो कि प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि काला सागर किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, काला सागर है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। तो वो है दोस्तों सरगासो सागर। सरगासो सागर दोस्तों एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई भी भूमि सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कौन सा कथन गलत है ये हमें चुनना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। ये सही है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। यह भी सही है। वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ठीक है, देखिए, उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। वो तत्व हैं दोस्तों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है दोस्तों, तो वो है कार्बन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो पृथ्वी की पपड़ी, इसका अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी की पपड़ी का अर्थ होता है पृथ्वी की कठिन परत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि
कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? देखिए, क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे जैव मंडल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है साइबेरियाई शेल्फ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दोस्तों, साइबेरियाई शेल्फ है जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। ये थे दोस्तों इस वीडियो के मोस्ट 15 क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सबों के लिए हेल्पफुल भी होगी तो हमारे वीडियो को अवश्य से लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।